हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 15 ईडियम्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट सीजीएल में पहले पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला हमारा ईडियम है बाय द फॉर्म। बाय द फॉर्म का मतलब होता है स्टॉप लिविंग, मतलब ख़त्म हो जाना, मर जाना। नेक्स्ट है हमारा 5 फिंगर डिस्काउंट, मतलब कि टू स्टील फ्रॉम शॉप, किसी दुकान से कोई चीज़ चोरी कर लेना, तो उसे कहेंगे 5 फिंगर डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट है केयर अ हैंग, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाना किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में। नेक्स्ट है हमारा वन ऑन द फेंस। ऑन द फेंस होता है कि बीच में बिल्कुल आप खड़े हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इन दोनों में से या इन दोनों पोजीशन में या ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करूं। फिफ्थ है हमारा बाइट द बुलेट, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को करेज के साथ फेस करना। ठीक है, ये पांचों ईडियम्स आपको समझ आए। नेक्स्ट हमारे 5 ईडियम्स हैं। सिक्स्थ है हमारा एट अ लो एब। लो एब मतलब इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, या जैसे आप जॉब को लेके अगर परेशान हो तो वो आपकी वीक स्टेट है। तो एट अ लो एब मतलब जब आप डिप्रेस्ड या वीक स्टेट में हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है रीसेंटमेंट, या फिर जैसे कि किसी चीज़ को नेगेटिविटी के साथ ही देखना, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि आप कोई चीज़ पॉजिटिविटी के साथ ले ही नहीं रहे। वो होता है जॉन्डिस्ड आई, कि नेगेटिविटी के साथ किसी चीज़ को देखना। नेक्स्ट है हमारा अ बिटर पिल, कड़वी दवाई, मतलब अ फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, कि मतलब आपको कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बुरी लग रही है, आपको डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है, लेकिन फिर भी आप उसे फेस कर रहे हो, वो क्या है, अ बिटर पिल, मतलब वो एक कड़वी दवाई की तरह आप उसे खा रहे हैं। नेक्स्ट है कुक वंस गूज, मतलब कि किसी उसके चांस या कोई जैसे सक्सेसफुल होना चाहता है पर्सन, लेकिन आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसी के डाउनफॉल का कारण बन रहे हैं, किसी की सक्सेस को आप ख़त्म कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं किसी की सक्सेस के बीच में, उसका वो क्या है, कुक वंस गोज़। उस ईडियम का ये ईडियम है कुक वंस गोज़। इसका मतलब आप किसी की सक्सेस के अंदर बाधा डाल रहे हैं या उसे ख़त्म कर रहे हैं, उसकी सक्सेस को, उसको डाउनफॉल लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा चिप ऑन शोल्डर। चिप ऑन शोल्डर का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, और गुस्सा ऐसा क्यों हो जाए, क्योंकि कोई इंसान कहीं आया, उसको अनफेयर तरीके से ट्रीट किया गया है, तो वो उस चीज़ को लेके गुस्सा हो रहा है, तो वो है चिप ऑन शोल्डर, मतलब उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए वो गुस्से में है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई। सुअर कभी उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, तो ये ईडियम का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती, समथिंग डेट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट है बेब इन द वुड्स। अब इसको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जो डेंजरस है, एक पीपल जो इनोसेंट है उसके लिए कोई डेंजरस सिचुएशन, स्पेशली वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जो कि उसके लिए डेंजरस है, या उसमें वो रह नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो बेब इन द वुड्स मतलब अ यंग डिफेंसलेस पर्सन। नेक्स्ट है हमारा क्वीर पिच, मतलब किसी का जो प्लान है वो बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब कर देना, रूइंड द प्लान, कोई प्लान जो है वो ख़राब कर देना। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या होता है कि किसी को डिसीव करना, मिसलीड करना, कुछ फेक क्लेम्स करके या कोई झूठी कहानी बताकर किसी को डिसीव करना, किसी को ठग लेना, तो वो है ब्लोइंग स्मोक। नेक्स्ट है हमारा हैव अ बी इन योर बॉनेट, मतलब किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन होना कि ये चीज़ उसे करनी ही करनी है, तो वो क्या है, हैव अ बी इन योर बॉनेट। कैसे लगे आपको ये 15 ईडियम्स? ये एसएससी और टीसीएस के प्रीवियस ईयर के पूछे गए ईडियम्स हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।